अगर आपका भी बीपी 140/90 के आसपास या ऊपर रहता है और आप सोच रहे हैं कि अभी शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तो समझ लीजिए ये सबसे खतरनाक स्टेज आ चुकी है, क्योंकि आप प्री हाइपरटेंसिव मोड में चले गए हैं। हाई बीपी कभी शोर नहीं करता, ये सीधा दिल पर, किडनी पर और दिमाग पर वार करता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई बीपी के दौरान आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है, इसलिए पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। पहले हम जानते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड का फोर्स जो आर्टरीज की वॉल्स पर लगता है, यानी जब ब्लड आपकी धमनियों में दौड़ता है तो उस ब्लड के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आपकी धमनियों के अंदर। नॉर्मल बीपी जो व्यक्ति का होता है 120/80 होता है। इससे कम या ज़्यादा दोनों ही खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर बात करें हाई बीपी की, हाई बीपी का रीज़न सिर्फ नमक खाना नहीं होता, इसकी असली वजह होती है टेंशन। जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को लेकर हद से ज़्यादा सोचते हैं या टेंशन लेते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है आपके हाई बीपी का। दूसरा कारण इसका मुख्यतः रहता है जंक फूड, यानी कि वो खाना जो बाज़ार में एकदम जल्दी से तैयार करके मिल तो जाता है, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी का तेल वगैरह नहीं होता और ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिगाड़ता है, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड्स आपके ब्लड में जमने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण आज की तारीख में देखा जाता है एक्सरसाइज की कमी होना। जो लोग दिन भर पड़े रहते हैं या फिर चेयर टेबल पर बैठ के काम करते हैं और अपने जीवन में आधा पौना घंटा भी रोज का एक्सरसाइज को नहीं दे पाते, उन्हें हाई बीपी की समस्या रहती है। चौथी सबसे बड़ी समस्या होती है मोटापा, या मैं ये कह दूं शरीर पे बढ़ी हुई चर्बी इस बीमारी को बढ़ाती है, यानी कि आपके हाइपरटेंशन, हाई बीपी को। पांचवी समस्या ये फैमिली डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। जी हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी मम्मा या पापा को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है ये सिम्टम्स आगे बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। और हाई बीपी का सबसे बड़ा नेक्स्ट रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। आज की इस लाइफस्टाइल में हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस आगे चलकर हाई बीपी का एक बड़ा कारण बनता है। आज की तारीख में 90% लोगों का बीपी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही हाई होता है। अब इस बीपी प्रॉब्लम का आपकी बॉडी पे क्या नुकसान होता है? अगर बीपी ब्लड प्रेशर सालों तक हाई रहे तो आर्टरीज आपकी धीरे धीरे सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि आम भाषा में कहूँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपकी नसें हो जाती है, जिसके अंदर प्लाक जमा हो जाता है और ये ब्लड फ्लो को रोकता है, जिसका रिजल्ट देखा जाए तो हार्ट अटैक होना या स्ट्रोक होना, किडनी में डैमेज होना, आंखों की रोशनी कम होना, ये सारे के सारे हाई बीपी के लक्षण हैं और ये एक तरीके से साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हाई बीपी की डिफरेंट स्टेजेस की। अगर आपका बीपी 140/90 से नीचे नीचे है तो आप उसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर रहता है तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अब आप बात करेंगे कि हाई बीपी के लिए एलोपैथी या आयुर्वेद दोनों में से बेस्ट क्या रहेगा। मेरी मानिए तो आयुर्वेदिक एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन फास्ट काम करती है, लेकिन साइड इफेक्ट का रिस्क भी होता है। आयुर्वेद धीरे काम करता है पर रूट कॉज पे काम करता है, वो आपकी जड़ों को हील कर देता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बात कहूँगा कि आप अपनी बीपी की मेडिसिन कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना बंद मत कीजिएगा। अगर मैं आयुर्वेदिक रेमेडी की बात करूँ तो सबसे पहली रेमेडी आती है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल दिल की बेस्ट फ्रेंड मानी जाती है। ये आर्टरीज को रिलैक्स करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है और बीपी को नॉर्मल लाने में काफ़ी मदद करती है। इसकी डोजेस की बात करूं तो 5 ग्राम का पाउडर आधा 1.5 कप पानी में उबाल लें और 1.5 कप पानी जब 1 कप यानी आधा कप हवा में उड़ जाए और 1 कप रह जाए कड़ के, तो सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडी का दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा वो है अश्वगंधा। अगर आप टेंशन में रहते हो, नींद पूरी नहीं होती, तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत पावरफुल औषधि मानी गई है। इसका भी आप 5 ग्राम पाउडर दिन में 2 बार ले सकते हैं या फिर 500 मिलीग्राम तक के कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये कैप्सूल फॉर्म और पाउडर फॉर्म दोनों में अवेलेबल मिलती है। आप ऑनलाइन जाके कोई भी अच्छे बढ़िया ब्रांड की अश्वगंधा ले सकते हो। तीसरी आयुर्वेदिक रेमेडी की जो मैं बात करूंगा यह है सर्पगंधा।
सर्पगंधा बीपी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हर्बल माना जाता है। यह नर्वस सिस्टम को शांत करने में काफी मददगार साबित होता है। इसकी डोजेस की बात करूं तो 100 से 200 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट आप इसका डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी की बात यह भी कहूंगा, बिना डॉक्टर से पूछे आप सर्पगंधा का इस्तेमाल ना करें। खाली दवाइयाँ या सप्लीमेंट ही नहीं, अगर आपको बीपी को सही करना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को भी रीसेट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ अगर बीपी कंट्रोल चाहिए तो ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, आपको 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक का ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रिस्क वॉक का मतलब तेज तेज चलना होता है, दौड़ना नहीं होता। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी वो तेज नमक और तेल कम करना पड़ेगा। आप अगर रिफाइंड ऑयल खाते हैं या फिर शुद्ध दानेदार घी खाते हैं या मक्खन जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप नॉर्मल सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो आप ऑलिव ऑयल को भी यूज़ करें। तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज़ आती है वो जंक फूड को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है और पाम ऑयल आपकी बॉडी को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चौथी सबसे बड़ी चीज़, आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपका रेगुलर स्मोक करना आपके बीपी को बढ़ाने में काफ़ी योगदान देता है। और आखिरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 7 से 8 घंटे की नींद आपको रोज़ लेनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स भी मैं आपको देना चाहूँगा। बीपी की मेडिसिन कभी भी अचानक से बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके अंदर रीबाउंड हाइपरटेंशन के चांस ला सकता है, जो जानलेवा तो होते ही हैं। इसीलिए हमेशा बीपी की दवाई बदलते वक्त भी आपको डॉक्टर की गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। बीपी को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, बदल सकती है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करो, कमेंट में लिखो बीपी और बताइए कि आपका नॉर्मल बीपी कितना रहता है अक्सर। चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई आपका साथी नहीं होता। और शेयर करो इस वीडियो के उसके फ्रेंड के साथ या अपने किसी सज्जन के साथ जिसका बीपी बढ़ा रहता है।